स्वागत है आपका YouTube चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। ठीक है ना। यदि वीडियो को अभी तक क्या किया सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सबसे पहले मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे काम को हम लोग बढ़ाते हैं। तो क्या आज हमने बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि भैया आप सर मैथ पढ़ाइए, ठीक है, कि मैं आपसे मैथ पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए मैथ का कुछ अच्छे से टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी दोस्त है जो आपको तैयारी किसी लेवल का तैयारी कर रहे हो, या मैट्रिक के कर रहे हैं या तो कंपटीशन का कर रहे हैं, तो सभी को वीडियो को शेयर करिए कि वो भी क्या हो, इनका लाभ उठा सके। आज मैं आपको 0 से हाई लेवल तक मैं मैथ बताऊंगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है ना। जिनको नहीं भी आता उनको भी मैथ आएगा। क्लियर ना। तो चलिए मैं आज जानने जो जा रहा हूँ, आज मैं जानूंगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जो एलसीएम और एचसीएफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते, क्वेश्चन बनते, उसको मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मैथ कैसा लगा। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन ये है पहला, संख्याओं 15, 30 और 6 का लघुत्तम समापवर्त है। इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक है। बोला जो 3 को 15, 30 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक क्या करिए, आप ज्ञात करिए। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन RRC हाजीपुर 2013 में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं ये प्रश्न को उठा कर लाया हूँ। तो थोड़ा सी क्वेश्चन इजी लगेगा, धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, इसको हार्ड करता चलूँगा। चलिए तो पहले तो जानना है कि ये जो लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या आता है, इसको हम लोग बोलते हैं LCM, यानी हिंदी में बोले तो लसा। क्लियर। यहाँ है महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं HCF, यानी कि मौसा। क्लियर ना। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए पहले मैं बताऊंगा कि कैसे एकदम आसान से डिटेलिंग कैसे बनाया जाता है, उसके बाद शॉर्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। किसको, 15, 30 और 6 का। तो एलसीएम तो बचपन वाला सब जानते हैं, नहीं भी जानते चलिए ध्यान से देखिए। पहले देखिए कि किसका पहाड़ा में जो संख्या दिया हुआ है किसका पहाड़ा में आता है। तो देखिए 3 का पहाड़ा में सारे आते हैं, तो 3 का पहाड़ा 15 कितना बार में, 5 बार में। ये कितना बार में, 10 बार में 30 आता है, और 6 2 बार में। क्लियर ना। 5 तिहाई 15, 10 तिहाई 30, 3 दूना 6। अब फिर देखिए संख्या ये किसका में आता है, वो ध्यान दीजिए। देखिए कम से कम 2 संख्या आना चाहिए, किसी का टेबल में हो, कोई भी पहाड़ा में आना चाहिए। देखिए 5 का पहाड़ा में ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता है, तो 5 से लगाते हैं। यानी 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में, 1 बार में। 10 कितना बार में, 2 बार में। और जो संख्या नहीं आता है जो पहाड़ा से हम लगा रहे हैं, यदि वो संख्या उस पहाड़ा में नहीं आता है तो उसको जैसा है वैसा ही उतार दिए, जैसो था वैसा ही उतार देना। क्लियर। अब देखिए 2 को संख्या आना चाहिए किसी का टेबल में। देखिए 2 2 2 का टेबल में तो यानी 2 का पहाड़ा में आता है, 1 तो रहने दीजिए। देखिए 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में। ये भी 2 1 बार में। अब देखिए एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, जो संख्या ये हमारा पास आया इसको क्या करना है, हमको गुना करना है। यानी एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 5 × 2 करना पड़ेगा। यानी गुना करने आता है। देखिए पहले 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 5 बार। तो 5 तिहाई 15, अब 15 आ गया। अब 15 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 2 बार। तो 5 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। क्लियर। ऐसे गुना किए, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 5 तिहाई 15, अब 15 को 2 बार, 15 दूना 30, यानी कि मेरा एलसीएम कितना आ गया, 30। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बोला है कि इसी संख्या क्या ज्ञात करना है, महत्तम हमको ज्ञात करना है। तो महत्तम भी बचपन से जो सीखते आ रहे हैं वो पहले जान लेते, तो उसके बाद आपको ट्रिक मैं बताऊंगा। तो बचपन से देखिए क्या है, हमारे पास 15, 30 और 6 के क्या ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आप जो छोटा संख्या उसको धरिए, उससे देखिए सबसे छोटू कौन, ये वाला है। इससे बड़ा कौन, ये वाला है। यानी जो सबसे छोटा है उसको उससे जो बड़ा उससे भाग दे दिए, तो 6 दूना 12। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। अब देखिए ऊपर से कुछ उतारने के लिए हमको नीचे में नहीं बचा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, जो जब ऊपर से उतारने के लिए कुछ ना बचे तो नीचे वाला संख्या को ऐसे घेर दीजिए, और जो संख्या ऊपर से आप भाग दे रहे थे उस संख्या को क्या करिए, यहाँ लाइए, यहाँ नीचे में।
तो 6 को यहाँ लाइए। अब देखिए, अब 3 से ये 6 को भाग दीजिए तो 3 दूना 6। अब शून्य आ गया, शून्य ही लाना ही है तो शून्य आ गया। लेकिन देखिए अभी दो ये को संख्या को किए हैं, 6 से किए थे और 15 से किए थे। एक संख्या तो हमारे पास अभी शेष है, इसका तो नहीं किए हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 बचा, अब देखिए शेषफल 0 आ गया। अब जो संख्या से भाग दे तो उसी संख्या से अब जो संख्या में हमारे पास बचा है उसको भाग देना है। तो हमारे पास क्या बचा है, 30 बचा है। तो जो संख्या से भाग दे रहे तो उसी से इसको भी देना है। तो 3 का पारा में 30 कितना बार में 10 तिहाई 30, क्लियर ना। तो 0 आ गया शेषफल, यानी कि जो इधर जिससे हम संख्या से भाग दे रहे तो ही हमारा क्या होता है, HCF होता है, यानी 3, क्लियर ना। तो देखिए बचपन का तरीका से आपको एलसीएम भी निकालने सिखा दिया और HCF भी सिखा दिए, क्लियर ना। तो ये भी से भी भाग दे दिए, यानी हमारा एलसीएम आ गया कितना, 30 और HCF 3। तो ऑप्शन में आप देखिए कि कहाँ पे ऑप्शन है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि एलसीएम कितना 30 और HCF 3 है। तो ये बचपन की कहानी थी जो अभी ये बताएं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, तो आपको और भी मैं तरीका से बताऊंगा जिससे क्या हो कि आपको समझ में। अब बताइए, आप बताइएगा ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो टीचर कैसे जानेगा, नया तरीका कैसे बताएगा। तो मैं आपको बताऊँगा, क्लियर। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एग्जाम, अब हाई लेवल का हम लोग कॉम्पिटिशन का करेंगे तो उसमें कैसे दे सकते हैं। इसको मिटा दें। अब चलिए जैसे कंपटीशन में बोलेगा कि इतना इतना, यानी जो तीनों संख्या जो है उसका लघुत्तम ज्ञात करिए, महत्तम ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कि एलसीएम ज्ञात करिए और HCF ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, लघुत्तम ज्ञात करें तो पहले संख्या को देखिए, ये 3 संख्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि सबसे बड़ा देखिए कि संख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये, ठीक है। और जो सबसे बड़ा उसको हटा लीजिए और बाकी जो संख्या बचा ना उससे उसको देखिए कि वो पहाड़ा में आता है कि, देखिए पहले जो 6 बचा है तो 6 का पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं, 6 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें 30 आता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का 6, 6 12 18 6 24 6 5 30, यानी 5 बार में ये इसका पहाड़ा में आ रहा है 30। अब दूसरा बच्चा जो संख्या चेक करेंगे, अब 15 से चेक करिए, 15 के पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं, तो 15 दूना 30, यानी दोनों संख्या जो बचा है उसका पहाड़ा में हमारा संख्या बड़ा वाला आ रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, LCM, क्लियर ना। तो ये था शॉर्ट तरीका LCM निकालने का। अब कोई भी तरीका कितनों भी आपको संख्या दे दे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा वाला को पकड़िए, LCM निकालने के लिए सबसे 215 को संख्या रहेगा उसमें सबसे बड़ा वाला को पकड़िए। अब बाकी जितना संख्या बचा ना उसमें देखिए कि ये संख्या आता है कि नहीं, नहीं आएगा तो उसको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ देना। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं इस क्वेश्चन से हटकर, मान लीजिए जो है 6 है 10 है। अब इस संख्या के हमको क्या निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन, 30, ठीक है ना, 30। अब 6 का पहाड़ा में सबसे बड़ा कौन, 10। तो क्या ये 6 का पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में आता है। तो एगो नहीं बल्कि दोनों का पहाड़ा में आना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, अब इसको जो बड़ा संख्या चुने उसको 2 बार पढ़िए। तो 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब देखना इस संख्या को भूल जाना, अब इस संख्या को देखना कि दोनों में आता है कि नहीं आता है। तो 6 का पहाड़ा में 20 आता है, नहीं आता है। तो यहीं से कहानी खत्म। अब ये जो संख्या उसको 3 बार पढ़िए। 10 को अब कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। 10 तिहाई 30। अब देखिए 6 का पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं, 6 5 30 और 15 दूना 30, यानी जो 2 6 और 10 उसके एलसीएम कितना आएगा आपका, 30, क्लियर ना। तो ऐसे ये शॉर्ट तरीका के अंक को देखिए आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं HCF की बारी, जो शॉर्ट से निकाल सकते हैं। आपको लग रहा हो कि यहाँ बनाने में समय है, आप 2 बार 3 बार इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए एलसीएम तो निकालने सीख गए कि ये होगा। अब इसी संख्या को मान लीजिए शॉर्ट में निकालना है, क्या हमको निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि मसा निकालना है। तो क्या करेंगे, तो मसा निकालने के क्या करना है, देखना कि जो ये तीनों संख्या या जितना भी आपको संख्या दिया, तभी हमारे पास 3 संख्या है। तो इसमें पकड़ना आपको क्या, छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला पकड़ रहा है तो इसमें छोटा वाला पकड़ना। तो सबसे छोटा कौन, 6। तो क्या 6 का पहाड़ा में 30 दोनों संख्या आता है कि नहीं, देखिए तो 6 5 30, लेकिन 15 6 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना है ना कि हमको ऐसा संख्या चुनना है जो तीनों को पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है, तीनों का पहाड़ा। अब मान लीजिए 5 को चुनते हैं, इससे छोटा 5, इससे छोटा कौन 5।
अब 5 का पहाड़ा में देखिए, इससे छोटा जाना है, जो छोटा चुने उससे छोटा बढ़ते जाना है। तो 5 का पहाड़ा में ई भी आता है, ई भी आता है, ये आता है, नहीं आता है, तीनों आना चाहिए बोल रहे हैं। मान लो 6 का में देखिए दोनों नहीं आया तो कहानी खत्म, तो 6 नहीं, यानी उससे कम करना है। तो 5 का पहाड़ा में देखिए ये आएगा 6 तो नहीं, यानी 4 का पहाड़ा में जाइए, 4 का पहाड़ा में 6 आएगा तो नहीं। 3 का में देखिए, 3 का पहाड़ा में तीनों आएगा, 3 दूना 6, 10 तियाई 30 और 5 तियाई 15, यानी यही संख्या क्या है हमारा HCF होगा। समझा गया ना शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट बड़ा वाला इसमें पकड़ना, इसमें छोटा वाला पकड़ते नीचे चलते जाना है, क्लियर ना। तो HCF कितना हमारा आ गया 3 और HCF आपका LCM 30 और HCF 3। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझाने में थोड़ा सा आपको बड़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा हमारा, 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया RRC अहमदाबाद 2014 के प्रश्न है। देखिए कितना इजाज़ प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग डर से क्या करते हैं फॉर्म नहीं भरते हैं। ऑप्शन ये रहा, आपको ऑप्शन से भी बनाने आपको आज मैं सिखाऊंगा, क्लियर ना। तो चलिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यानी कि HCF फाइंड आउट करना है, क्लियर ना। अभी थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाएंगे ना, समझ जाने के बाद उसको सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़, जितना उस पर हम मेहनत करेंगे उतना जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। तो हमको HCF ज्ञात करना है, यानी हिंदी मीडियम में लोग उसको क्या बोलेंगे मौसा ज्ञात करना है, क्लियर। अब 36 और 84 का हमको महत्तम ज्ञात करना है। तो पहले बचपन वाला तरीका से सीख लेते हैं कि भैया भाग दीजिए ऐसे, 2 संख्या तो मज़े है और 3 संख्या तब भी मजा है, कितनों संख्या दे दे कोई टेंशन होने वाला नहीं। देखिए 36 दूना 72, क्लियर ना। अब देखिए कितना घटेगा, घटाने तो आता होगा, तो 4 में से 2 तो 2, 8 में 7 तो 1। अब देखिए ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या बचा नहीं बचा, यानी अब क्या कर देना है, इसको ऐसे घेर देना है और इस संख्या को यहाँ लाना है। तो 36 जिससे पहले भाग दे रहे थे अब उसको भाग देना। अब देखिए इस जो शेष बच्चा पहले से जो भाग दे उसको अब भाग देना था, 12 तिहाई 36, क्लियर। अब शेषफल कितना आ गया हमारा 0। जब शेषफल आपका यहाँ 0 आ जाए तो समझ जाए कि HCF हमारा आ गया। तो HCF कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन C इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब ये बचपन, अब कैसे क्वेश्चन को देख के डील कर सकते हैं, तो आपको क्या बताए थे कि सबसे पकड़िए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए इस संख्या में पकड़िए, ऑप्शन से बनाना है तब कि सबसे बड़ा को पकड़िए। HCF क्या देखिए 18 का पहाड़ा में आता है, 18 का पहाड़ा में दोनों आएगा नहीं ना, नहीं ये आता है लेकिन ये नहीं आएगा। लेकिन 12 का पहाड़ा में करिए, 12 सत्ते 84 और ये भी 12 तिहाई 36, यानी कि देखिए यही आएगा। ऑप्शन से बनाना है तो सबसे बड़ा वाला को पकड़ेंगे। सबसे बड़ा कौन 18, तो 18 का पहाड़ा में ये आता है नहीं आता है, लेकिन ये आता है, ठीक है, दोनों आना चाहिए। 12 के पहाड़ा में 12 सत्ते 84, यानी 7 बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा। अब 12 के 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी ये हमारा सही होगा। अब मान लो 6 से पढ़ना, तो 6 का पहाड़ा में देखिए आएगा, 6 का पहाड़ा में आता है नहीं तो चेक कर लीजिए, 6 1 6, 2 बचा, 6 चौक 24 आ रहा है, यानी कट रहा है। अब ये भी आएगा, देखिए 6 का पहाड़ा में कितना बार में 6 छक 36। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा जो HCF होता है वो सबसे बड़ा वाला से कटना चाहिए, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा हो। तो देखिए इससे कटेगा, हमको देखना जो बड़ा, इसमें कॉमन बड़ा होना चाहिए संख्या, उसी से कटना चाहिए। अभी आपको एक और ट्रिक बताते कि दोनों संख्या में देखिए छोटा कौन है तो छोटा ही है। तो क्या 84 आता है इसका पहाड़ा में, तो इसको कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे। तो कम करने के देखिए जब 36 को हम कम करते जाएंगे तो 35 आएगा, 34 आएगा, ऐसे आते जाएगा, नीचे नीचे आते जाएंगे नीचे। तो सबसे पहले कौन आएगा 4 आएगा, 6 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले हमको 18 आएगा, 18 के बाद ही नहीं आएगा 24 12 आएगा। तो पहले 18 से चेक किए तो 18 से ये आया नहीं, उसके बाद किससे चेक करेंगे हम 12 से, तो पता चला कि 12 से आ रहा है तो वही सही होगा। तो ये सब छोटा है तो छोटा, इससे पहले जो कट गया वही आंसर होगा, इससे आगे बढ़ना नहीं है। नहीं तो ये सब तरीका तो बेस्ट है ही। एक और तरीका होता है कौन सा, गुणनखंड में तोड़ने का विधि, क्लियर ना। तो आपको आने वाला में धीरे धीरे हम पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देना, बहुत ही ईजी है। क्या है 2/3, 8/9, 10/27
32/81 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी HCF आपको ज्ञात करना है। ये कब का क्वेश्चन है? RRC हाजीपुर 2014 में पूछे गए प्रश्न है, ये आपका ऑप्शन है। तो चलिए ये देख कर क्वेश्चन को नहीं डरिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा है। ये क्वेश्चन को देखकर हदियाना नहीं। क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अभी उतारता हूँ, जिसमें समय लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। इसको बनाने का बहुत ही आपको धांसू तरीका देंगे, ठीक है ना। हमको निकालने क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक। बटा वाला भिन्न वाला प्रश्न में बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है देखिए, इसको बनाना हमको निकालने वाला है महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम निकालना है। तो याद रखिए, जब ऐसा भिन्न में रहे ना, तो ऊपर जितना संख्या है, देखिए 2 है, 8 है, 10 है, 12 ऊपर वाला संख्या, तो ऊपर वाला का जो संख्या निकालना वही निकालेंगे, यानी ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि हमको महत्तम निकालने वाला है, तो जो भिन्न का जो ऊपर वाला संख्या रहेगा उसको क्या निकालेंगे हम, HCF यानी महत्तम निकालेंगे। लेकिन नीचे लग क्या निकालेंगे, LCM। ये बात को ध्यान में रखना है। यदि हमको महत्तम बोलेगा तो ऊपर वाला को महत्तम, नीचे वाला को लघुत्तम, लघुत्तम बोलेगा तो ऊपर वाला का लघुत्तम, नीचे वाला का महत्तम। तो हमको बोला महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला को HCF निकालेंगे, नीचे वाला को LCM निकालेंगे। तो अब शॉर्ट तरीका से देखिए, बोले है HCF निकालने के लिए क्या, सबसे छोटा वाला को पकड़ना। तो छोटा कौन, 2। देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 8 भी आता है, 10 आता है, 10 भी आता है। आपको यहाँ देखिए 32, तो 32 भी आता है। 2 का पहाड़ा में आता है ना, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, आपका HCF कितना हो गया, 2। शॉर्ट तरीका, नहीं तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ऐसा वाला भाग करने वाला, ठीक है, भाग से। हम बोले क्या, HCF निकालेंगे, सबसे छोटा वाला पकड़े, तो छोटा वाला कौन, 2 का पर हम देखिए जो बाकी संख्या बचा जो आता है कि नहीं, तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी कि हमारा HCF कितना हो गया, 2। LCM में क्या बोले हैं कि सबसे बड़ा वाला पकड़ी, तो बड़ा इसमें कौन है, तीनों चारों में से कौन सा बड़ा है, देखिए 81 सबसे बड़ा। किसको निकालने के, HCF निकालने सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन, 81। तो अब चेक करिए, 3 का पर हमें 81 आता है ना, हाँ आता है, ध्यान दीजिए 3 का पर हम कैसे आएगा 81, भाग करके देख लीजिए, 3 दूना 6, हासिल 2 बच्चा है, यहाँ से उतारे 1, 7 21 हो रहा है ना, यानी 27 बार में आ रहा है, किसका में, इसमें भी आ रहा है। 9 81, 9 का स्क्वायर में आता है ना, 9 81, इसका में भी आ रहा है, इसका में भी 3 बार में आएगा। इस पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 3 बार में। 7 किसके, एक हाथ में 2, 3 6 2 8 आ रहा है ना, मतलब कि सबसे ये बड़ा वाला को पकड़ा, तो बड़ा कितना आ गया, 81, यानी हमारा आंसर सॉल्व। HCF शॉर्ट से निकल गया, LCM भी शॉर्ट से, यानी 2/81। देखिए कितना आसान था निकालना, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, इन संख्याओं का योग कितना है। यानी कि आपको 2 संख्या, उसका रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM दिया हुआ है। अब बोला इसका योग, जो दोनों संख्या उसका योग ज्ञात करिए। क्लियर ना। तो पहले नंबर तो देखिए ये हमको बोला लघुत्तम ज्ञात करने, तो लघुत्तम का मतलब क्या, जो संख्या उसको गुना करते हैं, यही ना करते हैं, देखते कि कॉमन निकाले उसको गुना करते हैं, यानी कि जो रेशियो में दिया है उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात में रहता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ रहता है, आपको पता है कि 3 दूना 6 हो गया। जो रेशियो में आपको दिया उसको क्या करिए, आप गुना करिए, तो 3 दूना 6। हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको कॉमन में दे रहे LCM इतना है, 2 संख्या इतना है, उसको LCM इतना है, तो क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा रेशियो में उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 दूना 6। लघुत्तम क्या होता है, जो संख्या दे उसको गुना करते हैं तभी लघुत्तम निकलता है। देखते हैं ना, ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए ऐसा रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। इसलिए क्या किए, जो अनुपात भी दिया उसको क्या कर दिया हम लोग, गुना कर दिए। तो 3:2 दिया, यानी 3 दूना 6। हमको लघुत्तम ही निकल गया ऐसे में, और लघुत्तम हमको दिया कितना है, 48, बराबर कर दीजिए 48। क्लियर ना। अब काटिए इससे, देखिए गुना में साथ में रहने का मतलब गुना, यानी इधर भागा में चल जाएगा, तो 48 को 6 से डिवाइड करिए, तो कितना वर्ड में कटेगा, 6 8 48, यानी 6 का पहाड़ा 8 और पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 48, यानी x मेरा कितना आ गया,
8 आ गया। अब पूछा कि योग कितना होगा, यानी कि संख्या उसका जोड़ कितना होगा। तो इसके साथ गुना पहले करिए, इसके साथ गुना करेंगे तो 8 का 8 3 24, जोड़ निकालना है, योग निकालना है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़, हमको जोड़ निकालना है। तो 8 3 24 प्लस 8 दूना 16, जोड़िए कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 2 2 4, यानी दोनों संख्याओं का कितना योग कितना आ गया हमारा 40। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ रहा है। पहले देखिए इस टाइप का जो संख्या दे रहा है कि दो संख्या का अनुपात इतना है और उसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो क्या करेंगे, जो पहले अनुपात दिया उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उस गुना करके जो आपको दिया हुआ रहेगा एलसीएम उससे काट लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद क्या देखिए, जोड़ बोला है तो जोड़ नहीं, यानी संख्या बोला कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या कितना 24, दूसरा संख्या कितना 16, तो हमको जोड़ना है। तो 8 8 3 24, यानी पहले संख्या मेरा आ गया 24 और दूसरा संख्या 16, तो 16 24 कितना 40। तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, पार्ट 1 को इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना। तो पार्ट 2 में आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो जय हिंद, जय भारत।